ओम नमः शिवाय। दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है कि गंगा के पवित्र तट पर घने कोहरे और रहस्यमयी छावाओं से घिरा एक छोटा सा गांव बसा था। उस गांव का नाम था गंगापुर। दोस्तों, यह गांव ऐसा था कि मानो समय की धारा में कहीं खो गया हो। हर सुबह जब सूर्य की पहली किरण गंगा की लहरों पर पड़ती तो पानी में अजीब सी चमक फैल जाती, जैसे कोई अदृश्य रहस्य उभर रहा हो। शाम को चांदनी रात में गांव की गलियां चांदी की तरह चमकती, लेकिन हवा में एक अजीब सी सिहरन होती, मानो कोई अनसुनी फुसफुसाहट गूंज रही हो। गांव में कुल मिलाकर के 50-60 घर थे। सभी कच्ची मिट्टी और बांस के बने थे, जिनकी दीवारों पर प्राचीन चित्र उकेरे गए थे। चित्र जो रात के अंधेरे में जीवंत लगते, जैसे वह रहस्य में छिपा रहे हो। लोग मुख्य रूप से खेती बाड़ी से अपनी जीविका चलाया करते थे, लेकिन उनकी जिंदगी में एक अजीब सा डर और आस्था का मिश्रण था। दोस्तों, सुबह उठ करके वे गंगा स्नान करते, लेकिन पानी में कभी कभी अजीब सी लहरें उठती, जैसे कोई छिपी हुई शक्ति हिलोरें ले रही हो। फिर खेतों में जाते, जहां फसलें कभी अप्रत्याशित रूप से सूख जाती, अचानक हरी भरी हो जाती। एक रहस्य जो कोई समझ नहीं पाता। शाम को परिवार के साथ भजन कीर्तन करते, लेकिन मंदिर की घंटियों की ध्वनि कभी कभी इतनी गूंजदार होती कि लगता कोई अनदेखा आवाज मिल रही हो। बच्चे गंगा किनारे खेलते, लेकिन वे कभी कभी कहते कि पानी में कोई छाया दिखी है। बूढ़े रामायण या महाभारत की कथाएं सुनाते, लेकिन उनकी कहानियों में हमेशा एक रहस्यमयी मोड़ होता, जैसे वे अपने जीवन के अनसुलझे रहस्यों को छिपा रहे हों। महिलाएं घर गृहस्थी संभालते हुए मंदिर की आरती में शामिल होती, लेकिन रात को कभी कभी सपनों में अजीब दृश्य देखा करती थी। सपने जो सुबह होने पर भी मन में सवाल छोड़ जाते थे। दोस्तों, गंगापुर की सबसे बड़ी विशेषता थी कि लोग गहरी धार्मिक आस्था थी लोगों के प्रति मन में, लेकिन यह आस्था एक रहस्यमयी छाया से घिरी हुई थी। वे साधु संतों को भगवान का अवतार मानते थे, लेकिन कभी कभी सोचते कि क्या ये संत सच में दैवी हैं या कोई छिपी हुई शक्ति का माध्यम। दोस्तों, कोई साधु अगर गांव में आता तो पूरा गांव उसके स्वागत में लग जाता, लेकिन रात को मंदिर के आसपास अजीब सी हवाएं चलती, जैसे कोई परीक्षा ले रही है। घर घर से भोजन आता, दक्षिणा दी जाती, और उनके प्रवचन सुनने के लिए सारा गांव काम धंधा छोड़ करके इकट्ठा हो जाता। लेकिन प्रवचनों में कभी कभी ऐसी बातें होती जो मन में संदेह पैदा करती, संदेह जो रात भर जागते रखता। यह आस्था पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी, क्योंकि गांव में एक प्राचीन मंदिर था जहां माना जाता था कि स्वयं भगवान शिव का आशीर्वाद है। लेकिन मंदिर की मूर्ति की आंखें रात को चमकने लगती थी, जैसे कोई रहस्य देख रही हो। गंगा का पवित्र जल और मंदिर की घंटियों की ध्वनि गांव को एक आध्यात्मिक आभा प्रदान करता था, लेकिन कभी कभी घंटियां खुद ब खुद बज उठती, जैसे कोई अनदेखा संकेत दे रहा हो। लेकिन यही आस्था कभी कभी भोलेपन का रूप ले लेती, और इसी का फायदा उठाने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। लोग जो रहस्यमयी तरीके से आते जाते, छोड़ करके जाते हुए अनसुलझे सवाल, इसी आस्था ने दो चालाक साधुओं को गंगापुर की ओर खींच लिया। लेकिन उनकी आने वाली यात्रा में एक अजीब सी पूर्वाभास था, जैसे हवा में कोई चेतावनी गूंज रही हो। इन साधुओं का नाम था रामदास और कृष्णदास, लेकिन ये असल में साधु नहीं थे, ठग थे, जो साधु का भेष बना करके गांव गांव में घूमा करते थे और लोगों को ठगने का काम करते थे। ठगते हुए ऐसे रहस्य छोड़ जाते कि गांव वाले बरसों तक सोचते रहते। रामदास थोड़ा उम्रदराज था, लंबी दाढ़ी और झुर्रियों वाला चेहरा था, जो उसे संत जैसा लुक प्रदान करता था, लेकिन उसकी आंखों में एक अंधेरा था, जैसे कोई छिपा हुआ तीर। और कृष्णदास जवान था, चालाक आंखें और मधुर बाणी, जो लोगों को आसानी से मोहित कर लेता था, लेकिन उसकी मुस्कान में एक रहस्यमयी छल था। दोनों ने कई गांवों में ठगी की थी, कभी पूजा के नाम पर, कभी श्राप उतारने के नाम पर, और हर बार वे ऐसे गायब हो जाते कि लगता कोई जादूगर आया हो और जादू से गायब हो गया हो। अब उनकी नजर गंगापुर पर थी, जहां की सादगी और धन की अफवाहें उन्होंने पहले से सुन रखी थी। लेकिन क्या वे जानते थे कि इस गांव में कोई अनदेखी शक्ति है जो यह सब देख रही है। दोस्तों, एक खूबसूरत शाम थी, लेकिन हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई आने वाला खतरा सूंघ रही हो। सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहा था और गंगा की लहरें सुनहरी रोशनी में नहा रही थी, लेकिन लहरों में एक अजीब सी हलचल थी, जैसे वे चेतावनी दे रही हो। पक्षी चहचहा रहे थे, लेकिन उनकी चहचहाहट में एक बेचैनी थी, जैसे वे कोई रहस्य जानते हो। दोस्तों, हवा में अगरबत्ती की महक फैली हुई थी, लेकिन उस महक में एक अजीब सी कड़वाहट फैली हुई थी। गांव के द्वार पर दो साधु धीरे धीरे पैदल आते दिखाई दे,
लेकिन उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी जैसे कोई अनसुनी गूंज। रामदास के कंधे पर एक छोटा सा झोला था जिसमें कुछ किताबें और जपमाला थी, लेकिन झोले में क्या छिपा था यह एक रहस्य था। जबकि कृष्णदास के हाथ में कमंडल लिए हुए था, लेकिन कमंडल में पानी के बजाय क्या था यह सोचने लायक था। दोस्तों, दोनों के शरीर पर केसरिया वस्त्र लहरा रहा था, माथे पर चंदन का तिलक चमक रहा था और गले में रुद्राक्ष की माला थी, लेकिन माला की हर मनका में एक अजीब सी चमक थी जैसे वह जादू से बनी हो। वे थके हुए लग रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में एक चालाक चमक थी जो कोई सच्चा संत नहीं देख सकता था, चमक जो रहस्य छिपा रही थी। गांव के बच्चे सबसे पहले उन्हें देख करके दौड़े, साधु बाबा आए हैं, साधु बाबा आए हैं चिल्लाते हुए वे पूरे गांव में फैल गए। लेकिन उनकी चिल्लाहट में एक अजीब सी आवाज थी, जैसे गांव की दीवारें जवाब दे रही हो। देखते ही देखते गांव वाले वहां पर इकट्ठा हो गए, लेकिन इकट्ठा होते हुए भी उनके मन में एक अजीब सा संदेह उभरा जो तुरंत दब गया। मुखिया रामलाल, जो एक मेहनती किसान था, आगे बढ़ा और हाथ जोड़ करके कहने लगा, महाराज, आपका इस पवित्र भूमि पर स्वागत है। आप जरूर भगवान की कृपा से हमारे यहाँ इस गांव में पधारे हैं और कृपया हमें दर्शन दीजिए। लेकिन उसके स्वर में एक हल्की सी कपकपी भी थी, जैसे वह कुछ अनजाना डर महसूस कर रहा हो। दोस्तों, रामदास ने धीरे से गंभीर स्वर में जवाब दिया कि पुत्र, हम तो केवल भगवान के दास हैं। प्रभु का नाम जपते जपते यहाँ पर चले आए हैं, वहीं रुक जाते हैं। तुम्हारा गांव तो गंगा मैया की गोद में है, यह तो साक्षात स्वर्ग का अंश है। लेकिन उसके शब्दों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वह कोई छिपा हुआ मंत्र पढ़ रहा हो। दोस्तों, कृष्णदास ने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़ा और कहा कि हाँ भाइयों, हमने दूर से ही इस गांव की पवित्रता को महसूस किया। यहाँ की हवा में ही राम नाम की सुगंध फैली हुई है। हम कुछ दिन यहीं रुक करके भजन करेंगे और प्रभु की लीला आप लोगों को सुनाएंगे। लेकिन उसकी मुस्कान में एक रहस्य था, जैसे वह कुछ छिपा रहा हो। दोस्तों, गांव वाले उन साधुओं की बात सुनकर के खुशी से झूम उठे, लेकिन उनकी खुशी में एक अजीब सी बेचैनी भी थी। महिलाएं घर से फल, मिठाई और दूध लेकर के आई, लेकिन उनके हाथ कांप रहे थे जैसे कोई अनदेखा डर हो। बच्चे साधुओं के पैर छूने लगे, लेकिन पैर छूते हुए उन्हें एक ठंडक महसूस हुई। मुखिया रामलाल ने उन्हें मंदिर के पास बनी एक छोटी सी कुटिया में ठहराया, जो विशेष रूप से साधु संतों के लिए बनी हुई थी। लेकिन कुटिया के दरवाजे पर एक पुराना ताला था जो खुद ब खुद खुल गया, जैसे कोई रहस्य खुल रहा हो। कुटिया साफ सुथरी थी, अंदर एक चटाई, कमंडल के लिए जगह और कुछ धार्मिक पुस्तकें रखी हुई थी, लेकिन किताबों की पन्नों में अजीब सी लिखावट थी। शाम को पूरे गांव ने साधुओं का भरपेट भोजन कराया। रोटी, दाल, सब्जी, खीर और फल साधु खाते हुए गांव वालों से बातें करते रहे, उनकी आस्था को और मजबूत करते हुए। लेकिन बातों में ऐसे सवाल थे जो मन में संदेह पैदा करते थे। लेकिन जैसे ही रात हुई वह गांव सो गया। साधुओं के चेहरे पर असली रंग आया, लेकिन बाहर हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट थी, जैसे कोई चेतावनी रामदास से फुसफुसा करके कह रही हो, कृष्ण, यह गांव तो ठगी का खजाना है। इतने भोले लोग कल से अपनी योजना शुरू करते हैं। लेकिन उनके शब्दों में एक गूंज थी। कृष्णदास ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ गुरुजी, पहले विश्वास जीतेंगे, फिर डर पैदा करेंगे। डर से दान आएगा और हम अमीर होकर के यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन हंसी में एक अजीब सा खोखलापन भी था। दोनों साधु असल में ठग थे, जिनका जन्म एक दूसरे से शहर में हुआ था, लेकिन उनका अतीत एक रहस्य था। शहर जहां रातों में अजीब सी घटनाएं होती थी। रामदास पहले एक व्यापारी था जो धन के लालच में कई लोगों को ठगा था, लेकिन पकड़े जाने पर भाग निकला और भागते हुए उसे एक अजीब सपना आया था जो आज तक उसे सता रहा था। कृष्णदास उसका शिष्य था जो रामदास की चालाकी से प्रभावित होकर के उनके साथ जुड़ चुका था। लेकिन जुड़ने की कहानी में एक रहस्य था। एक रात की घटना जो कभी बताई नहीं गई। उसके साथ जुड़ने के बाद दोनों ने साधु का भेष अपनाया, क्योंकि इससे लोगों का विश्वास आसानी से जीता जा सकता था। लेकिन भेष अपनाते हुए उन्हें एक अजीब सी शक्ति महसूस हुई, जैसे कोई कह रहा हो उन्होंने कई गांवों में ठगी की थी। एक बार पूजा के नाम पर, दूसरी बार श्राप उतारने के नाम पर, और हर बार वह ऐसे गायब होते कि लगता कोई जादूगर आया हो और किसी के जादू से वह गायब हो गया हो। लेकिन गायब होते हुए हमेशा एक छाया उनके पीछे छूट जाती थी। वे जानते थे कि ग्रामीण लोग आस्था में इतने डूबे होते हैं कि सवाल नहीं पूछते, लेकिन क्या वे जानते थे कि आस्था के पीछे कोई अनदेखा सच है। दोस्तों, गंगापुर में पहले 3 दिन उन्होंने कोई चाल नहीं चली, लेकिन हर रात मंदिर से अजीब सी आवाजें आती। सुबह उठ करके गंगा स्नान करते, लेकिन पानी में उनकी परछाई अजीब लगती।
मंदिर में भजन गाते और शाम को प्रवचन करते। उनके प्रवचन इतने मधुर होते कि गांव वाले मंत्रमुग्ध हो जाते, लेकिन मधुरता में एक ऐसा प्रभाव था जो गांव वालों पर अपनी छाप छोड़ जाता था। रामदास रामायण की कथाएं सुनाता, कृष्णदास भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करता। गांव वाले सोचते कितने महान संत हैं, हमें तो इनकी सेवा से पुण्य मिल रहा है। लेकिन सोचते हुए मन में एक सवाल उठता, क्या यह पुण्य है या कुछ और। दोस्तों, चौथे दिन जब विश्वास लोगों का मजबूत हो गया तो रामदास ने अपनी योजना शुरू की। लेकिन उस दिन सुबह एक अजीब बादल गांव पर मंडराया। शाम के प्रवचन में वह गंभीर होकर के कहने लगा कि गांव वासियों, कल रात ध्यान में मुझे एक दर्शन हुआ। भगवान शिव ने संकेत दिया कि इस गांव पर एक अदृश्य बाधा मंडरा रही है। यह बाधा पिछले सालों से बाढ़ से जुड़ी है, जब गंगा मैया क्रोधित हुई थी। अगर समय रहते विशेष पूजा नहीं कराई गई तो गांव पर बहुत बड़ा संकट आ सकता है। बीमारी, फसल का नाश या कोई प्राकृतिक आपदा हो सकती है। लेकिन उनके शब्दों में एक अजीब सी कंपन थी, जैसे वह खुद ही डर रहा हो। दोस्तों, इतना सुनकर के गांव वालों में हलचल पैदा हो गई और हलचल में एक अजीब सी सिहरन फैल गई। रामलाल ने घबराते हुए कहा कि महाराज, यह कैसा संकट है, हम क्या करें। हम तो सदा गंगा मैया की पूजा करते हैं। लेकिन उनके चेहरे पर एक अनजाना सा डर था। कृष्णदास ने नकली गंभीरता से जोड़ा, इसका उपाय है एक गुप्त पूजा जो केवल हम जैसे सिद्ध पुरुष ही करा सकते हैं। लेकिन इसके लिए देवता को प्रसन्न करने के लिए सोना, चांदी, अनाज, घी और दान की आवश्यकता होगी। जितना अधिक दान उतना अधिक आशीर्वाद। हम नहीं चाहते कि तुम्हें तकलीफ हो, लेकिन प्रभु की इच्छा है। लेकिन प्रभु की इच्छा कहते हुए उनकी आंखों में एक चमक थी, जैसे कोई रहस्य। गांव वाले जो आस्था से भरे थे बिना सोचे समझे सहमत हो गए। लेकिन सहमति में एक अजीब सी अनिच्छा थी। महिलाएं अपने गहने निकालने लगी, पुरुष अनाज और पैसे इकट्ठा करने लगे। शाम तक साधुओं के पास काफी धन इकट्ठा हो चुका था जो दान के नाम पर लिया गया था। लेकिन साधु जानते थे कि यह शुरुआत है, वे और डर पैदा करेंगे। लेकिन क्या वे जानते थे कि डर पैदा करने से कोई अनदेखा संकट आ जाएगा। दोस्तों, अगली रात साधुओं ने मंदिर के आंगन में पूजा का भव्य नाटक रचा। लेकिन रात इतनी अंधेरी थी कि लगता अंधेरे में कुछ छिपा रहा हो। गांव वालों को दूर बिठाया गया ताकि वे करीब ना आ सकें। लेकिन दूर से भी एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। ढोल नगाड़े बजाए गए जो साधुओं ने खुद मंगवाए थे। लेकिन ढोल की ध्वनि में एक अजीब सी गहराई थी। आंगन में एक हवन कुंड बनाया गया जिसमें आग जल रही थी, लेकिन आग की लपटें अजीब आकार ले रही थी। रामदास अजीब अजीब मंत्र पढ़ने लगा जो संस्कृत के जैसे लगते थे, लेकिन असल में बकवास थे। लेकिन मंत्रों में एक ऐसा प्रभाव था। कृष्णदास आहुति डालने का दिखावा करता, लेकिन वास्तव में घी के बजाय कुछ जड़ी बूटियां डालता जो धुआं पैदा करती ताकि वातावरण रहस्यमय लगे। लेकिन धुआं में छायाएं नाच रही थी। गांव वाले दूर से बैठ करके भय और श्रद्धा के साथ सब देखते रहे। लेकिन भय में एक अजीब सी उत्सुकता थी। एक महिला ने फुसफुसा करके कहा कि देखो महाराज, कितनी सख्ती से मंत्र पढ़ रहे हैं, अब गांव सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन उनके शब्दों में संदेह था। बच्चे डर से मां की गोद में सिमट गए और बूढ़े प्रार्थना करते रहे। लेकिन प्रार्थना में एक अजीब सी बेचैनी थी। पूजा के दौरान साधुओं ने दान में मिले सोने चांदी को आहुति के नाम पर छिपाया। रामदास एक सिक्का आग में डालने का नाटक करता और उसे अपनी आस्तीन में सरका लेता। लेकिन सरकाते हुए उसे एक ठंडक महसूस हुई। पूजा खत्म होने के बाद साधु थकान का बहाना बना करके अपनी कुटिया में चले गए। लेकिन कुटिया के दरवाजे पर एक छाया खड़ी थी। वह रामदास ने फुसफुसा करके कहा, देख भाई, इन भोले भाले गांव वालों ने कितना दान दिया है। कल फिर डर पैदा करेंगे, कहेंगे कि पूजा अधूरी है। जितना डर उतना दान। लेकिन फुसफुसाहट में कोई जवाब दे रहा था। कृष्णदास ने हंसते हुए कह दिया, हाँ गुरुजी, इनकी आस्था ही हमारी कमाई है। बस कुछ दिन और फिर हम अगले गांव की ओर निकल पड़ेंगे। लेकिन हंसी रुक गई, जैसे कोई सुन रहा हो। लेकिन इस पूजा के दौरान गांव में एक व्यक्ति की नजरें साधुओं पर टिकी हुई थी, हरिदास। लेकिन हरिदास को लग रहा था कि कोई उसकी भी नजर रख रहा है। गांव में हरिदास नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था जो 70 साल का था। सफेद बाल, झुकी कमर, लेकिन आंखों में इतना तेज था कि किसी की भी मनसा को वह देख करके पढ़ लेता था। लेकिन तेज आंखों में एक रहस्य था, एक पुराना सपना जो उसे सताता था। हरिदास पहले एक अध्यापक था जो गांव के बच्चों को पढ़ाता था। लेकिन पढ़ाते हुए वह रहस्यमयी कहानियां सुनाया करता था। उसने जीवन में कई ठग देखे थे, इसलिए वह आस्था के साथ साथ बुद्धि का भी इस्तेमाल करता था। लेकिन बुद्धि के साथ एक अजीब से अंतर्ज्ञान था। वह सच्चे संतों का सम्मान करता था, लेकिन ढोंगियों, पाखंडियों से बड़ी नफरत करता था। लेकिन नफरत में भी एक डर था। साधुओं के आने से पहले हरिदास खुश था, लेकिन जैसे ही उन्होंने दान की बात की, उनका मन संदेह से भर गया।
और संदेह के साथ एक अजीब सी सिहरन में वह सोचता, सच्चे साधु तो त्यागी होते हैं, भगवान का नाम जपते हैं, धन की लालसा नहीं रखते, ये दोनों बार बार सोना चांदी क्यों मांग रहे हैं, पूजा के नाम पर इतना दिखावा क्यों। लेकिन सोचते हुए उसे एक पुराना रहस्य याद आ गया। रात को हरिदास सो नहीं सका। वह कुटिया के पास घूम करके आया और देखा कि साधु हंस हंस करके आपस में बातें कर रहे हैं, लेकिन हंसी में एक गूंज थी। उसने निश्चय किया कि उनकी गतिविधियों पर नजर रखेगा, लेकिन नजर रखते हुए उसे लग रहा था कि कोई उस पर भी नजर रख रहा है। अगले दिन वह गांव वालों से कहने लगा, भाइयों आस्था अच्छी है लेकिन अंधभक्ति नहीं। इन साधुओं को परखो। लेकिन कहते हुए उनके मन में एक डर था। गांव वाले उनकी बात को अनसुना कर देते, कहते बाबा आप ज्यादा सोचते हैं, वे तो संत हैं। लेकिन अनसुना करने में एक अजीब सी असुविधा भी थी। दोस्तों एक रात जब साधु फिर से गुप्त पूजा करने लगे, हरिदास चुपके से पास के एक बड़े से पीपल के पेड़ के पीछे जाकर के छुप गया। लेकिन पेड़ की पत्तियां फुसफुसा रही थीं। रात अंधेरी थी, चांदनी हल्की हल्की फैली हुई थी, लेकिन चांदनी में छायाएं लंबी हो रही थी। साधु मंत्र पढ़ने लगा, आग में आहुति डालने लगा, लेकिन हरिदास ने अपनी तेज आंखों से देखा कि रामदास घी डालने के बजाय एक सिक्का आस्तीन में छिपा रहा है। लेकिन छिपाते हुए एक छाया हिली। कृष्णदास दान की थाली से गहने निकाल करके अपने झोले में डाल रहा था, लेकिन झोले में कोई चमक थी। पूजा खत्म होते ही दोनों ने धन बांटना अपने से शुरू कर दिया। रामदास कहने लगा, यह आधा मेरा आधा तेरा, कल और पूजा करेंगे। लेकिन बोला जैसे कोई सुन रहा हो। कृष्णदास ने कहा, हाँ इन मूर्खों को और डराओ, कहो कि संकट अभी टला नहीं है। लेकिन कहते हुए वह चौंक गया जैसे उसकी आवाज आई हुई। हरिदास का दिल कांप उठा। वह चुपके से वापस लौटा। सोचने लगा अपने मन में कि ये धोखेबाज हैं, गांव की आस्था का व्यापार कर रहे हैं। लेकिन सोचते हुए उसे लगा कि धोखा से बड़ा कोई रहस्य है। अगली सुबह हरिदास ने मुखिया रामलाल को बुलाया और सब बता दिया। लेकिन बताते हुए उसकी आवाज कांप रही थी। रामलाल पहले तो विश्वास नहीं कर सका, लेकिन हरिदास की ईमानदारी जान करके कुछ जवान लोगों को, युवकों को साथ लेकर के जांच की। लेकिन जांच करते हुए उन्हें एक अजीब सी सनसनाहट महसूस हुई। उन्होंने कुटिया के पास छिप करके देखा कि साधु दान का सामान छिपा रहे थे, लेकिन सामान में एक चमक थी। सच सामने आ गया, लेकिन सच के साथ एक नया रहस्य। हरिदास ने पूरे गांव को इकट्ठा किया और कहने लगा, भाइयों मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये पूजा नहीं ठगी कर रहे हैं। लेकिन बोला जैसे कोई और भी बोल रहा हो। गांव वाले हैरान थे, लेकिन युवकों की गवाही से मान गए। लेकिन मानते हुए मन में सवाल उभरे, क्या यह एक सबसे बड़ा रहस्य है। रात को गांव वालों ने योजना बनाई, लेकिन योजना बनाते हुए हवा में फुसफुसाहट थी। जैसे ही साधु धन बांटने लगे, अचानक मसालों की रोशनी में गांव वालों ने चारों ओर से घेर लिया। लेकिन रोशनी में छायाएं नाच रही थीं। रामलाल गर्जा, ढोंगियों तुम्हारी हमारी आस्था का तुमने मजाक उड़ाया है। अब सच्चाई सामने आई है। उनकी आवाज में एक ऐसी गूंज थी कि उसको सुन करके साधु घबरा गए। रामदास गिड़गिड़ाया, कहने लगा, महाराज गलती हो गई, माफ कर दो मुझे। लेकिन गिड़गिड़ाते हुए उसकी आंखें चमकी। कृष्णदास रोते हुए कहने लगा, हम लालच में अंधे हो गए, अब कभी नहीं ऐसा करेंगे। लेकिन रोते हुए उसे लग रहा था कि उसे कोई देख रहा है। मुखिया ने कहा, तुमने गांव को धोखा दिया है और तुम्हें यहाँ रहने का हक नहीं है, निकल जाओ, और कभी लौट के आए तो सजा मिलेगी। लेकिन कहते हुए उसे लगा कि सजा से बड़ा कोई न्याय है। गांव वालों ने उन्हें बाहर निकाला, लेकिन निकालते हुए एक छाया उनके साथ गई। दोस्तों गांव शांत हो गया, लेकिन शांति में एक रहस्य था। हरिदास ने समझाया, आस्था अच्छी है लेकिन बुद्धि से परखो, धोखे का अंत बुराई है। लेकिन समझाते हुए वह सोचता रहा, क्या सब खत्म हो गया या कोई नया रहस्य शुरू हो गया। दोस्तों धोखा कितना भी चतुर हो, सच सामने आता है। लोभ का अंत बर्बादी है, लेकिन क्या बर्बादी के पीछे कोई बड़ा रहस्य है। दोस्तों यह कहानी सुन करके आपको कैसा लगा है, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।